सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो? आई थिंक एवरी वन आर गुड, एवरी वन आर गुड। कैसे हो? सब बढ़िया हो ना एकदम? आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब बढ़िया हो, सब बढ़िया हो, सब के सब बढ़िया हो, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा और कनेक्ट किया पिछले चैप्टर से, ठीक है। पिछले चैप्टर से जब कनेक्ट किया तुमने, ठीक है, कनेक्ट पिछले चैप्टर से जब तुम लोग कनेक्ट किए, ठीक है, तो पता चला कि नेशनल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, सबको एक तरह की सोच लाई, एकजुट की है, ठीक। अब वो इंडिया में कैसे कन्विंस होता है, वो जो सेम चीज़ इंडिया में कैसे बढ़ती है? पहली बात तो इंडिया में अंग्रेज खूब परेशान कर रहे थे और एकजुट थे नहीं सब इंडियन। किसी का प्रॉब्लम अलग था, किसी का अलग था। किसी को दूध की समस्या, किसी को बाल की समस्या, किसी को खेती की समस्या, किसी को पैसे की समस्या, किसी को आज़ादी की समस्या, किसी को तो चुनाव में लड़ना है उसकी समस्या, किसी को भारत माता को आज़ाद देखना है उसकी समस्या। सबकी समस्या डिफरेंट थी, ठीक, लेकिन एक तो सबका था, सबको आज़ादी चाहिए थी लेकिन अपने ढंग से, ठीक। सबका गोल अलग था। तुम लोग क्लास 10th में डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़े होगे, सबका गोल अलग है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, ठीक है। अभी तुम इन सबको पढ़ो मत, जो तुम्हारे कैमरे के सामने दिख रहा है इसको पढ़ो मत। पढ़ोगे तो ये ऊपर से आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कह रहा हूँ ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। जब यूनिटी थी नहीं तो ये नेशनलिज्म का मूवमेंट हुआ कैसे, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इसको तुम ये लिखोगे कि अ लीडर कम्स whose name is महात्मा गांधी, his take a 3 revolution, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से निचोड़ देंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करें, कनेक्ट हुए चैप्टर से, कनेक्ट हो गए चैप्टर से, ठीक है। अब थीम क्या है चैप्टर का, जो मैंने बोला हिस्ट्री। जब हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं आफ्टर महात्मा गांधी, जो कि इंडिया में, ठीक। तो नॉन कॉपरेशन निकालते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। किसी के हिंदी बता सकता हूँ भाई, उसका तुमको समझ ही नहीं आएगा। वर्ल्ड वॉर नाम सुनते ही 8 साल दिमाग खराब करता है। तो दोस्तों में लड़ाई होती है ना, वो वर्ल्ड वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर हुआ है यूरोप में, हुआ है ये सब, ठीक है। तब यूरोप में हुआ है तो हम लोग अभी यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ तो इंडिया की बात हो रही है ना, तो कनेक्ट करवाता हूँ, ठीक। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक। जब 1914-1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ, इससे इंडिया भी अफेक्टेड हुआ है, इससे इंडिया भी अफेक्टेड हुआ। अब भाई इंडिया अफेक्टेड हो गया तो हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा इंडिया अफेक्टेड हुआ है तो उसके बारे में, ठीक है। इंडिया अफेक्टेड जब हुआ है तो उसके बारे में तो हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे? देशभक्त हो, होना तो चाहिए तुम लोग को देशभक्त, हाँ, ठीक है। क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, जो वर्ल्ड वॉर है न्यू इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन बताता है और नेशनलिज्म की फीलिंग बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब कहोगे सर सब्जी में नहीं आया तो क्वेश्चन का कहाँ कौन आएंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखो एक्सप्लेन लिखा है ना, मैं कर रहा हूँ तुमको एक्सप्लेन, ठीक है, कर रहा हूँ एक्सप्लेन। देखो अब एक्सप्लेन करना है तो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन मूवमेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक, वर्ल्ड वॉर हुआ, वहाँ पे तो लड़ाई बंदूक चाहिए। अब ये थोड़ी ना है कि तुम ले ईंट पत्थर उठा के दुश्मनों को मार रहे हो, अब ये तो करोगे नहीं, तुम लोग करोगे भाई, तुम लोग को डेंजर आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग को प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, मिशन सिंदूर को ईंट पत्थर से ही ख़त्म कर दो, ऐसे उन पाकिस्तानियों के लिए वही काफ़ी है, क्यों अपना बजट बिगाड़े, बात सही है ना, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं, बकवास बहुत हुआ, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर होता है तो कोई भी वॉर होता है तो उसमें बंदूक बम की ज़रूरत होती है। ये बम है, बॉल है ये तो यार, कोई नहीं, तुम समझ गए, ठीक है। तो वो वॉर लोन लेते हैं, तो क्या हुआ ना भाई, अब पैसा तो है नहीं, पैसा तो ख़त्म, लोन ले लिया, अब लोन कैसे चुकता करेंगे? तो जब जहाँ ब्रिटेन इतुसा है और उन्होंने पूरा कब्जा किया है, कॉलोनियल रूल बनाया। कॉलोनियल रूल क्या होता है? जहाँ पर ब्रिटिश कब्जा करके अपना रूल बनाया ना, उसको कहते हैं कॉलोनियल रूल या फिर कॉलोनियल कॉलोनी, ठीक, ये भी कह सकते हो तुम लोग, कॉलोनियल और कॉलोनी, ठीक। तो वहाँ उस देशों से लेता है। तो हम लोग को इंडिया के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में टैक्स बढ़ गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, इनकम टैक्स बढ़ गया। भाई साहब, इंडिया वाले खुद परेशान थे, अब और परेशान कर दिया अंग्रेजों ने डंडा कर दिया इंडिया में, ठीक है।
अब प्राइस जब बढ़ गया तो इंडिया के कॉमन पीपल, आम जनता का मुश्किलें भी बढ़ गई। ठीक, मुश्किलें भी बढ़ी, और जब मुश्किलें बढ़ी तो दिक्कत हुआ। ठीक, ये 2 पॉइंट समझ में आया? ये 2 पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझा दूँ फिर से समझाऊँ? ठीक, अब क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट कि जब वहाँ पे इतू सा ब्रिटेन है, इतू सा 2 लाइन दो उंगली का तो ब्रिटेन है, अब 5 उंगली का भारत, तो वहाँ से तो सोल्जर कमी हो रही थी ना, तो भारत से सोल्जर लेके जा रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती पूछ के नहीं, ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। यहाँ पे लिखा है ना फोर्स रिक्रूटमेंट, इंडियन जाते नहीं थे वॉर करने, लेकिन वहाँ पे ले जा रहे थे ज़बरदस्ती। ठीक है, अब भाई तुम किसी को क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? फिर से यहाँ पे इंग्लैंड ब्रिटेन ने परेशान किया इंडियंस को। अब तो दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा होगा, मेरा भी हो रहा है, मन कर रहा है वीडियो बंद करके घुसो इंग्लैंड में। हाँ, एलिजाबेथ है ना उसके साथ, ठीक है। ठीक है, चलो कह रहा हूँ ना, तुम लोग ये सब मत करो। अब क्रॉप फेलियर होता है, एक्यूट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। क्यों भाई? अब देखो, अच्छा भला सब खाना खा रहे थे, इंग्लैंड में हो गई खाने की कमी, अब वहाँ के सोल्जरों को तो खाना देना था, इंडिया से खाना लेके सोल्जर को दे दिया। अब यहाँ पे तो कमी होगी, यहाँ पे जितना है उतना ही ना आएगा, वहाँ पे सोल्जर को दे रहे हैं खाना सब। हाँ, मैं शांत हूँ, टेंशन मत। पहले तो खाना नहीं है, ऊपर से साला वायरस आ जाता है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब 12 से 13 मिलियन लोग वही मर गए। अब यहाँ सबका दिमाग खराब हो रहा है भाई। पहली बात तो तुम लोन बढ़ा दिए, सब आम जनता को परेशान हो रहा है रहने में। अब तुम उसको ज़बरदस्ती परिवार का पापा मम्मी को लेकर चले जा रहे हो, बच्चे यहाँ पे सब भूखे मरे, रो रहे हैं बच्चे। अब फूड का शॉर्टेज हो रहा है, ऊपर से इन्फ्लुएंजा आ गया, भगवान आटा गीला, गरीबी में और आटा गीला हो जा रहा है। और सेंसस जब हुआ 1921 में तो पता चला 12 से 13 मिलियन टपक चुके हैं। गुस्सा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? सबको आता है, क्या करें, इंग्लैंड वाले हैं ही ना ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है आगे ये देखना जरूरी है। अब यहाँ पे होप है और रियलिटी है। इस टाइम पे एक न्यू लीडर की जरूरत थी। ठीक, अब वो न्यू लीडर है कौन? हु वॉज दैट न्यू लीडर? तो वो न्यू लीडर हैं हमारे महात्मा गांधी जी। वो न्यू लीडर थे हमारे महात्मा गांधी। अब उनका भी दिमाग खराब था। अब ये नहीं कि महात्मा गांधी आए न्यू लीडर है तो बंदूक लेके आए हैं, पता है ना वो अच्छे काम करते थे विद देयर ऑन आइडिया। सत्याग्रह से अब ये क्या है भाई? अब एक और थी टीम में आई है सत्याग्रह। अब वो 3 चीज़ पढ़े थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, फिट इंडिया मूवमेंट, उसमें तो सत्याग्रह नहीं था। सत्याग्रह देखो, बात सुनो, कूल तुम लोग का दिमाग गुस्सा आ रहा होगा, सत्याग्रह ही जड़ है उन तीनों का। ठीक है, अब देखो, जब महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, कहाँ से आए भैया? हिमालय से आए? नहीं, कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। कब आए? 1915 जनवरी में। क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। देखो, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अब इतना देर रुका हूँ मैं समझा रहा हूँ, तो तुम नोट्स लिखते चलो। सत्याग्रह, महात्मा गांधी आए तो सत्याग्रह निकाले। अब वो कहाँ से आए थे? एक सेकेंड, इसको भी यहाँ बना लूँ ऐसे, ठीक, अब यहाँ से पता चलेगा। अब वो कहाँ से आए थे? ही फॉट विथ रेशियल रिजाइन। वहाँ पे रंग के मामले में जो भेदभाव होता है उसको कहते हैं रेशियल रिजाइन, साउथ अफ्रीका में। ठीक, तो वहाँ पे नोबल मेथड्स करके थे, शांति मेथड्स। ठीक, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह मतलब सत्या प्लस आग्रह, ट्रूथ प्लस टू होल्ड फॉर, मतलब ट्रूथ के लिए आग्रह करना, सच्चाई के लिए विनती करना। ठीक, आइडिया ऑफ सत्याग्रह शुरू हुआ सच्चाई की शक्ति और सच्चाई के बारे में सर्च करना, यही है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और फिलॉसफी क्या है सत्याग्रह का? अगर आप सही हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं इनजस्टिस के अगेंस्ट, तो फिजिकल फोर्स ना यूज में लेके अगर आप उसको नॉन वायलेंस में लें तो आप जीत सकते हैं। ये 2 पॉइंट कह रहा है, 2 पॉइंट पढ़े ना, पढ़ लो आप, पढ़ लो। इफ द कॉज वॉज ट्रू, if the struggle against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. ठीक, without seeking magnetic or being aggressive, a satyagrahi can win the battle through non-violence. But लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रुको, ये पेज खत्म होता है ना, दोनों का तुमको स्क्रीनशॉट ले लो, दूंगा, नोट्स आराम से बना लेना तुम लोग। ठीक है, अभी समझो, लिखना मत। अभी मैंने कहा लिखने के लिए, सॉरी, अभी मत लिखो। अब हाउ भाई, कैसे? ठीक, तो अपील करो, जो काम करवाए ना उससे अपील करो। भाई तुम गलत हो,
तुम गलत हो, उसको जताओ कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। नहीं मान रहा है ना तो आराम से बस विद्रोह करो, लेकिन मानेगा क्यों नहीं मानेगा, मानेगा। उसका माइंड परिवर्तन करो, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे, ठीक। यही लिखा है भाई इसमें, यही लिखा है। मैं शॉर्ट करके तुमको समझा रहा हूँ, निचोड़ के दे रहा हूँ तुमको, और समझाऊँ। यही लिखा है इसमें, टेंशन न लो, टेंशन मत लो, यही लिखा है इसमें। बाई अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर, ऑपरेसर से अपीलिंग करके, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, पीपल और इंक्लूडिंग ऑपरेसर के साथ साथ हैड टू बी परसुएड टू द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स एक्सेप्टेड यूज ऑफ वायलेंस। उसको वायलेंस के बिना यूज में काम करना है। हाँ देखो, ठीक। अब जो सत्याग्रह हुआ, कहाँ कोई सत्याग्रह हुआ भी? हाँ हुआ, क्यों नहीं हुआ। चंपारण में हुआ, खेड़ा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, ठीक। तो अब चंपारण में हुआ, क्या हुआ ये तुम्हारा होमवर्क है। कहीं से भी बुक्स पढ़ो, गूगल से ढूंढो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। अब खेड़ा गुजरात में क्या हुई, खेड़ा गुजरात में क्या हुई, 1917 में खेड़ा पहुंचे, ठीक। अब प्लेग वायरस था, जो एपेंडेमिक बताया था ना मैं, एपेंडेमिक में द पीजेंट ऑफ खेड़ा के पीजेंट रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, ठीक। तो डिमांड कर रहे थे अंग्रेजों से कि भाई थोड़ा हम लोग रेवेन्यू कम करो और थोड़ा हम लोग को रिलैक्स्ड होने दो, रिलैक्स्ड होने दो। ही लिखा है देखो, affected by the crop failure and the plague and epidemic, the peasant of the Kheda could pay the revenue, were demanding the collection being relaxed कर रहे थे, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में क्या होता है, अहमदाबाद गुजरात में क्या होता है, रुको थोड़ा तो कैमरा एंगल सही कर लूँ, दिख रहा है ना।